में अपनी अपनी सहभागिता, अपना प्यार, अपनी निष्ठा सबने जो है अर्पित किया। तब हमने थोड़ा सा ये पुरुषार्थ करने का मन बना पाए हम। और अब हम निवेदन करेंगे कि 2 शब्द उनके हमारे भाई बहन सभाए हुए पता नहीं किसके दिल दिमाग में कौन सी बात छू जाए और हम सब एक कुछ नया कुछ करने को मन बना बैठे। तो हम सबसे पहले चाहेंगे जिन्होंने अपनी पत्नी का देहदान किया था, आंखों का केवल, किसका? पत्नी की केवल आंखों का। तो नाथ बात इष्ट मित्र परिजन पुरजन पारिवारिक जनों ने बहुत बड़ा ही विरोध किया था, लेकिन उसको भी आपने नजरअंदाज करते हुए और वो कदम उठाया। आज धीरे 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 ये ज्योति बढ़ती हुई जा रही है, ये चिंगारी आगे बढ़ रही है। हम बुलाएंगे महेश प्रसाद शुक्ल हमारे जो पधारे हुए हैं, जगदीशपुर के पास गांव है आपका, और वो आए और 2 शब्द हमारे भाई बहनों को बताएं और सबके अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर दें कि हर व्यक्ति संसार में आया है तो कुछ दे करके ही जाने का मन बनाए। नहीं दिया अब तक तो अपना हम दे ही दे देंगे। क्या करेंगे? हम अपनी मृतक बाजी ही दे देंगे। किसको? समाज के लिए। इसके लिए डॉक्टर बनने के लिए, बिना डॉक्टर के हमारा काम चलता नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने में हमारा कोई सहयोग नहीं रहता दूर दूर तक। तो आओ हम महेश प्रसाद जी का आह्वान करते हैं और अपने 2 मिनट में अपने भाव संवेदना व्यक्त करें और आए हुए हमारे भाई बहनों के अंदर वो जिज्ञासा पैदा करें, वो भाव पैदा करने का प्रयास करें, जिससे कि सभी इस यज्ञ का लाभ उठा पाए। जीवन एक यज्ञ है और तभी ये होता है जब हम पूर्णाहुति कर लेते। पूर्णाहुति तभी होती है जब हमारा शरीर तन मन धन सब कुछ समर्पित होता है भगवान के लिए। आइए मैं प्रसाद सुन। परम आदरणीय माता जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपना देहदान का संकल्प लिया, मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को अपना संस्कार दिया कि जो उनके न रहने के बाद भी उनकी इच्छा को उन्होंने पूरी करवाया और उनका देहदान करवाया। और मैं जानता हूँ कि कितना बड़ा विरोध का सामना उनको करना पड़ा होगा। मैं प्रणाम करता हूँ अपने गायत्री परिवार के विद्युत जनों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समयदान किया और आप लोगों के इस कार्यक्रम में आने से, सफल बनाने से निश्चित तौर से देहदान और अंगदान के क्षेत्र में लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आपने इसको स्वीकार कर लिया है। मैं सभी अपने से बुजुर्गों का प्रणाम करते हुए आदरणीय बाबू DP सिंह जी का, जो सेना के अधिकारी रहे और अमावा से इस कार्यक्रम में भाग लेने के हेतु पधारे हैं, और इन्होंने देहदान के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी लोगों से संकल्प पत्र भरवाया है और इनका प्रयास अनावत चल रहा है। यहाँ तक कि मैं मेठी से आया हूँ, वहाँ तक ये जा चुके हैं और कार्यक्रम को सफल बना चुके हैं। साथियों, विद्वानों, आप लोगों के बीच में मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आप विद्वानों के बीच में सुन करके जो मैंने स्वयं अपनी अंतरात्मा से स्वीकार किया, आप लोगों के विचारार्थ आपके हृदय में रखना चाहता हूँ। साथियों, ये मेरा शरीर जिसको हम जरा सी अग्नि छू जाए या जल का प्रवाह दिख जाए तो हम भयभीत हो जाते हैं, और 2 मिनट के अंदर जैसे प्राण मिला हमारे परिजन कितनी जल्दी से हमको बाहर कर देना चाहते हैं और उनकी अपनी व्यवस्था है। अगर इस मृत्यु शरीर से सुगंध आती होती तो निश्चित तौर से हमारे परिजन हमको जो है सालों साल रखे होते के पास। साथियों, आज जो हो रहा है, एक बार हम लोग विचार करें कि ये हमारा मृत शरीर भी समाज और मानव के काम आ रहा है, तो ये किसी मानव की प्रेरणा है कि इसमें साक्षात ईश्वर की प्रेरणा है कि मरने के बाद भी ये हमारी आंखें 150 वर्ष तक जीवित रहती हैं।
और जिन्होंने जीवन में रोशनी नहीं देखी, उन लोगों को अगर रोशनी मिल जाए तो आप कल्पना कीजिए कि काश हम ऐसे होते, हमको रोशनी मिल जाती तो क्या होता। अपने भारतवर्ष में 8 लोगों को 2 आंखों से रोशनी प्राप्त होती है। अमेरिका में 20 लोगों को प्राप्त होती है। भारत में रिसर्च चल रहा है, ये भी 20 लोगों को रोशनी मिलती जाएगी। साथियों, हम अपने प्रियजन के शरीर को निश्चित तौर से सुरक्षित और सुखमय बुजुर्ग को देखना चाहते हैं। मरने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है तुरंत हम दहकती ज्वाला में झोंक दें, और दूसरा रास्ता है कि हम एयर कंडीशन में इनको पहुंचा दें। अपने चाहने से कुछ नहीं होता। प्रथम तो ये है कि जो जिसके भाग्य में होता है वही होता है कि आदमी केवल संकल्प ले सकता है। किंतु हर परिस्थितियों में ये शरीर काम आता है। हम आप कह सकते हैं कि लावारिस लाशें कितनी पड़ी हैं, क्यों नहीं उनको लेकर के डॉक्टर लोग रिसर्च करते हैं। हम आपको जानना चाहिए कि जो संविधान के नियम हैं कि मृतक शरीर को कुछ घंटों तक इंतजार करना पड़ता है उनके परिजनों के आने का। उसी दौरान मृत शरीर जो है वो शोध की स्थिति से बाहर हो जाता है, बदबू देने लगता है और खराब हो जाता है। जब इच्छित लोग अपना प्रियजनों का देहदान करते हैं तो उसमें लेप आदि लगा करके उसको मेडिकल डिपार्टमेंट सुरक्षित रख लेता है, और फिर जरूरत पड़ने पर समय समय पर वर्षों तक जिस चीज़ की जरूरत होती है वो आदमियों की आवश्यकता अनुसार काम आता है और डॉक्टर लोग उस पर प्रयोग किया करते हैं। आज तो गूगल का जमाना है, आप सभी लोग इस विषय पर सर्च करके देख सकते हैं कि डॉक्टर अच्छे तभी पैदा होंगे जब मृत शरीर आदमी को प्रयोग करने के लिए मिलेगा। निर्भर करता है कि जिस आदमी का देहदान उसी का हो सकता है जिसका देहदान कटा फटा या किसी प्रकार का न हो। अगर किसी तरह से अंग छट बिछट हो गया तो वो देहदान की श्रेणी में नहीं आता, किंतु उपयोगी वो भी होता है, उपयोग उसका होता है अंगदान के रूप में। और मरने के बाद घंटा वाइज वर्ष वाइज तमाम ऐसे अंग हैं जो दूसरे जीवित व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को रोगित होते हैं और उनको जीवन मिलता है। नए अच्छे डॉक्टर पैदा होते हैं, समाज को अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। साथियों, कठिनाई तो बहुत है, लेकिन स्वयं विचार करने की जरूरत है कि हम अपने इस शरीर का प्रयोग न रहने के बाद एक अवसर है कि समाज सेवा के लिए हम कर सकते हैं। और जीवन काल में अपने परिजनों पे जैसे हम अन्य चर्चा करते हैं वैसे इस चर्चा पे करके इतना उनको मजबूत बना देना है कि जब गांव समाज के लोग विरोध करें तो वो उससे प्रभावित ना हो। और आप सभी समाज के लोग इसी समाज से प्रभावित हैं कि जिस समय कोई संकट की घड़ी आती है उस समय राय देने वालों की कमी नहीं रहती, भरमार हो जाती है। और 2-4 घंटे के बाद फिर कोई खोजे नहीं मिलता है कि गिने चुने लोग ही खोजे मिल जाते हैं। साथियों, मैं ज़्यादा बातें न करके, आप सभी लोग समझदार हैं, विद्वान हैं, स्वयं आप निरीक्षण कीजिए कि जिस परंपरा की शुरुआत महर्षि दधीच जी ने की, इतने परम ज्ञानी ने की जिन्होंने अपना देह दान दे दिया समाज के कल्याण के लिए। आज ईश्वर की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज ये अवसर आया है कि आप चाहें तो अपने शरीर का भी सदुपयोग करा सकते हैं। और ये निश्चित मान लीजिए कि अगर ईश्वर की प्रेरणा न होगी देहदान देने की तो न जाने किसका ये शरीर किस रूप में छूट जाए। ये सब निर्भर करता है परिजनों पर कि जिस रूप में भी आपका शरीर छूटे, अगर वो किसी प्रकार से खंडित नहीं है तो देहदान हो जाएगा, अगर मान लीजिए खंडित है तो अंगदान हो जाएगा। और सब नेत्रदान तो ऐसा दान है कि मनुष्य चला जाएगा लेकिन उसकी आंखें 150 वर्ष तक जीवित रहेंगी। मैं इन्हीं अपनी बातों के साथ समाप्त करता हूँ। सबको सादर प्रणाम करता हूँ, माता गायत्री को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई हैं, हम तो उन्हें देवी कहते हैं और वो देवी हैं भी, और हर बात के भाग लेती हैं समाज के विशिष्ट कार्यों में। इसमें गायत्री
शक्तिपीठ रायबरेली की मुख्य सचिव बन गई हैं और उनकी श्रद्धांजलि उन्होंने जो है किस ढंग से अर्पित किया है मुझे देख करके बड़ा ही नहीं आ रहे उन्हें कहा तो हमारी पूरी टीम आई है रायबरेली से अमेठी से हमारी पूरी टीम आई शक्तिपीठ से। आज मैं इतना खुश हूँ और यहाँ का कितना प्यार वास्तव में माँ के प्रति तो है ही, लेकिन गायत्री में हम लोग इतना बड़ा आपका अनुदान है कि आप सब बढ़ करके अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपना समय सब दिया, इस एक को सफल बनाया। तो हम प्रार्थना करेंगे बहन मीना, मणि से बनता मीना, मणि है वो हमारे नारी समाज में, नारी समाज की मणि है। और मैं उनसे चाहूँगा कि आए अपने दो शब्द जो है प्यार के हमारी बहनों को भी थोड़ा सा प्रेरित करें और उनके अंदर अच्छा सभी महिलाएं अपने स्थान पर बैठी रहेंगी, उनके लिए साड़ी और जलपान आ रहा है, आप लोग जो है बैठी रहेंगे। हाँ, जलपान दिया रहा, साड़ियाँ आके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो यहाँ से लेकर चली जाएंगे। पहले हलवा आ रहा है प्रसाद रूप में, सब पैरों की हाँ कपड़ा नहीं देगी। हमारे सभी आदरणीय भाई जो बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, हमारी सभी बहनें जो बहुत दूर से पधारे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान चेतना को नमन करती हूँ। आप सभी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। ओझा जी ने एकदम से कुछ कहने को बुला लिया। हम लोग माता जी को तो आज 10-12 दिन से बार बार उनको याद कर रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ पर भी श्रद्धांजलि हुई तो हम लोगों ने माता जी को याद किया, और याद करने वाली तो माता जी थी ही। माता जी के यहाँ जब भी मैं आई, कार्यक्रम वगैरह में जब भी आई, माता जी अपने हाथ से बैठा के भोजन कराती थी और कुशल से पूछती थी बिटिया कैसे हो, कैसे आई। और अभी 2 दिन पहले जब वो हॉस्पिटल में थी, शायद उस समय कोई नहीं बोल पाता जितनी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने भजन गाया मेरे साथ में और मुझे कही कि बेटिया मुझे गा के सुनाओ। मैंने उनको भजन सुनाया तो उनको इतना स्मरण था कि उन्होंने ये कहा कि बेटिया यहाँ एक कड़ी शायद छूट गई, और फिर उन्होंने खुद उसको गा के उसको पूरा किया। और इतने उदाहरण प्रस्तुत करने वाली ममता की मूर्ति, करुणा की मूर्ति हमारी वो माता जी थी। उन्होंने अपना जाते जाते भी उन्होंने दानवीर कर्ण की तरह भूमिका अदा की, उन्होंने अपने देह को भी दान किया है। तो हम सब के लिए बहुत प्रेरणा की स्रोत बन के गई है वो। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि शायद बहुत पढ़ी लिखी समझदार नहीं, लेकिन भावना प्रधान, करुणा प्रधान, दिव्यता से ओतप्रोत हमारी माता जी जो हमारे बीच में गई हैं, हम सभी को उनका अनुकरण करना चाहिए। और ओझा जी जैसे पुत्र उनके पैदा हुए, जिन्होंने समाज में क्रांति करने का ही बीड़ा उठाया है और समाज में क्रांति ही कर रहे हैं। तो मैं और क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं, सबको बहुत बहुत बोलना है। तो मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अपनी ओर से माता जी को अर्पित करती हूँ और सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को वो साहस मिले कि सभी उनके परिचितों पर चल सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी श्रीवास्तव जो बड़ा सौभाग्यशाली हमारा जनपद है, जिसमें ऐसे जो है दिव्य आत्माएं बैठी हैं और जो है अपने तन मन धन से संस्कृति की रक्षा के लिए, उद्योग के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी शुरू करिए ना। यहाँ कैसे आएंगे? माताश्री की आश्रम हमारे अमेठी से पधारे और यहाँ उपस्थित सभी मंच से हमारे उन्मूलन के लिए एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि रायबरेली गायत्री परिवार एक ऐसा व्यक्ति चुना तो प्रथा उन्मूलन, वो है हमारे ओम प्रकाश।
जिनको शांति पुलिस से मान्यता मिली कि आप रायबरेली जनपद के कुप्रथा और नशा उन्मूलन की दिशा में कर सकते हैं। और कुप्रथा जो व्याप्त है समाज में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने ऊपर, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कर दिखाया, ऐसे ही समाज को दिशा देने के लिए बहुत ही हिम्मत का काम करके अपनी माता जी का योगदान किया और स्वयं भी अपने योगदान किया। मैं एक बार जोरदार तालियों से बस इतना ही कहूँगा कि कुछ तो चलते पद चिन्हों पर अब कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, और है वही सूरमा इस जग में जो स्वयं पद चिन्ह बनाता है। सबके के साथ बहुत बहुत नमन। हमारे परम सम्मानित परम श्रद्धेय डॉक्टर त्रिवेणी सिंह जी, पूर्व प्राचार्य पीढ़ी वाले कमेटी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आए और अपना प्यार स्नेह का बड़ा सा संदेश अवश्य सुनाएं। डॉक्टर त्रिवेणी सिंह। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, और आज गायत्री माता के साथ एक और माता जी जिनको यही पीढ़ी नहीं तमाम पीढ़ियां याद करती रहेंगी। रायबरेली, अमेठी या अन्य स्थानों से आए हुए सभी भाइयों बहनों, ओझा जी के परिवार के और सगे संबंधी जो भी यहाँ पधारे हैं, सभी को नमन करते हुए मैं माता जी को हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। रही बात कुछ बोलने की, तो मेरी भी स्थिति वही दिखाई दे रही ओझा जी कि सत्य बोलने के लिए जब कहा गया गुरु से, तो जब तक सबने कह दिया कि हाँ हमने याद कर लिया है, सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना पाप है, लेकिन युधिष्ठिर की हिम्मत तब तक नहीं हुई जब तक कि उन्होंने अभ्यास नहीं कर लिया। तो हमने तो कोई दान करने का अभी संकल्प लिया नहीं, तो दूसरे के लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन आपने हमारा एक परिचय दिया अध्यापक के रूप में, तो अध्यापक को प्रेरणा देने का कार्य करता रहता है। बहन जी बहुत तेजी से देखने लगी, उस आधार पर मैं कुछ कह सकता हूँ। और अभी मैं याद दिलाऊंगा, जो लोग समाचार पत्रों को ज़्यादा पढ़ते लिखते रहते हैं, देखते रहते होंगे, तो 13 अगस्त का अगर आप सबने दैनिक जागरण देखा होगा और उसका संपादकीय पृष्ठ जो है उसको अगर पढ़ा होगा, तो उसमें एक लेख बहुत अच्छा आया है कि लाखों लाख व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण न हो पाने के नाते समय से पहले इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। आदरणीय शुक्ला जी ने एक जो उदाहरण प्रस्तुत किया अपनी श्रीमती जी का नेत्रदान करके, तमाम लोगों की स्थितियां कहीं गुर्दे की दिखाई देती है, कहीं किडनी की दिखाई देती है, कहीं किसी की दिखाई देती है। अब डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल है, मेडिकल में वो फैसिलिटीज हो गई हैं, लेकिन अगर काश ये हमारा जो AI आया है ये कहीं अंग भी बनाने में समर्थ हो जाता तो लोगों का जीवन बच जाता। प्रतिशत की स्थिति अगर देखी जाए तो हम लोगों में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। लोग दूसरे को
चाहते तो हैं कि सेना में भर्ती हो जाए, रक्षा करे, सब कुछ करे, दूसरे लोग अंगदान कर दें, दूसरे लोग ब्लड डोनेट कर दें, लेकिन अपनी तरफ से बना नहीं पाया हो। अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, परामर्श करके इस दिशा में चला जा सकता है और चलने का मन बन रहा है, लेकिन आज घोषणा करने में मन हिचकिचा रहा है। ऐसे यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, तो क्यों शुक्ला जी का नाम आएगा, क्यों ओझा जी का नाम आएगा, क्यों ओझा जी की माता जी का नाम आएगा, क्यों डीवी सिंह का नाम आएगा, क्यों किसी का नाम आएगा? नाम तो आपका भी आ सकता है, आपका भी नाम आवे, इस पर भी लोग अगर विचार करें, आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लें, तो इतने लोगों की सहभागिता और माता जी को श्रद्धांजलि देना शायद ज्यादा सार्थक होगा। दूसरा, एक पक्ष में और चर्चा में ले आना चाहता हूं, जैसा मुझे देखने को मिला, मेरा अनुभव बोल रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है, जो मैंने देखा जब से आया हूं। मैं रायबरेली के भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे ओझा जी बाहर बहुत दीप जला रहे हैं, बहुत सारी प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत सारा सब कुछ कर रहे हैं। जमीन दे दिया, अंग नहीं शरीर दे दिया, लेकिन जो जागरण मरियानी में गायत्री परिवार का, गायत्री मिशन का होना चाहिए, वो मुझे दिख नहीं रहा है। वो इसलिए भी है कि सारे महापुरुष बाहर सब कुछ करते हैं, अंदर परिवार के लोग, समाज के लोग, अगल बगल के लोग उन पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, और जब वो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर फूल खरीदते हुए अघाते नहीं हैं। उनकी गाथा याद करते हैं, हर महापुरुष के साथ दिखाई देता है। तो ये जो एक महापुरुष हमारे बगल में बैठा हुआ है, इनके क्षेत्र को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से आप्लावित करने का, प्रभावित करने का, जोड़ने का, और जो जीवन जीने की कला है उसको सिखाने का। और ये दो मूर्तियां देव संस्कृत विश्वविद्यालय की यहाँ बैठी हैं, इन पर भी लोग विश्वास कम करते होंगे, परिवार के लोग भी कम करते होंगे। सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल, मेरा अनुभव जो बोल रहा, मैं उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। आपको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, मैं नहीं जानता। ड्यूटी स्टार्ट आपको करना है, मीना सिंह जी को और हमारे श्रीवास्तव जी और ये पुस्तकालय प्रभारी या पुस्तक मेला प्रभारी जी को, है ना, बहनें साथ में रहेंगी। एक बढ़िया सा यज्ञ का कार्यक्रम जागरण के साथ में, जिसमें न्यूनतम 108 संस्कार संपन्न हो। मीना जी, वो कार्यक्रम आज के दिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से जब भैया का नंबर आएगा तो आप इसको प्रस्तावित करिएगा। 2 लोग गए हैं, ये संपन्न हो यहाँ, और लोगों को असलियत का बोध हो। एक पुस्तक मेला भी लगाया जाए उसी के साथ में, गुरुदेव के विचारों को सुनने का, समझने का, जानने का अवसर मिले। यज्ञ करने में संकोच दिखाई देता है, पीछे चलने में संकोच दिखाई देता है, तो नशा छोड़ना और शरीर देना, अंग देना और दूसरों के कल्याण के लिए अपने को समर्पित करना तो शायद बहुत दूर की स्थिति दिखाई दे रही है। तो बाद के लिए पश्चाताप न करना रहे। आज मैं भी पहली बार, ओझा जी हमारे यहाँ बहुत दिन रहे हैं, मैं आज पहली बार आया। आने के बाद जो मेरा मन बोल रहा है, मैं प्रस्ताव आपसे कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है ओझा जी, ओझा जी जिसको जो जिसका पात्र है उसको जो जरूरत होगी वो देते रहेंगे। लेकिन एक जिसकी चर्चा मैंने किया है
वो कार्य आगे के लिए सोचा जाए। ये मेरे मन की बात है। अमेठी आपके साथ यहाँ खड़ा मिलेगा। पुनः मैं श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, और अगर किसी के भाव अच्छे बने होंगे तो वो हमारी तरफ चलेंगे, और भाव बुरे बने होंगे तो हमारे साथ चलने का प्रयास करेंगे। बहुत जागरण किया है अमेठी क्षेत्र में आपने। मैं कुछ तो चुका सकूँ आपके क्षेत्र में करने के लिए, उसी भाव से मैंने कुछ चर्चा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मीना जी घोषणा करने के लिए आ रही है, क्या लगता है? आइए 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 आइए। माता जी तो बाद में गई हैं, लेकिन माता जी के जाने से पहले ही हम शांति कुंज गए थे, और वो वहाँ से 108, 250 ऐसे संस्कार करने का संकल्प हम लेके आए थे। अब भाई साहब ने यहाँ पे घोषणा कर दी 108, तो मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है कि जगह मुझे नहीं पता थी कि अभी मुझे कहाँ करना था, मैं चयन नहीं कर पाई थी। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आश्वासन देती हूँ कि यहाँ पर वो यज्ञ होगा और 108 संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। बहुत बहुत आपको आभार इस बात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ओझा जी धन्यवाद। जो हमें इस सुपथ पर लाया वो आज इस संसार में भले नहीं है, लेकिन उसका नाम अमर रहेगा। ठाकुर कुंवर प्रताप बहादुर सिंह। ठाकुर कुंवर प्रताप बहादुर सिंह का मेरी ज़िंदगी में पदार्पण, उनका स्नेह, उनका प्यार ही है जो आज रंग ला रहा है। उनके 2 सुपुत्र हमारे पीछे बैठे हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि आज जो दीपक जलाया है ठाकुर कुंवर प्रताप बहादुर सिंह ने, वही है आज बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। तो आए 2 शब्द अपने मनसेर प्रताप सिंह जो बनारस से आ रहे हैं चल करके, मैं पहले उन्हें चाहूँगा, फिर उनके छोटे अनुज हैं, उनके अनुज जी हैं सर्वेश प्रताप सिंह जी, मैं उन्हें चाहूँगा। मनसेर प्रताप सिंह आए और चलो। पहले तो हमारी तरफ से माता जी को और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि। ईश्वर उनको सही एकदम मोक्ष का स्थान दे, हमारी यही प्रार्थना है। दूसरी चीज़, जिस तरह से अभी प्रधानाचार्य जी ने बोला कि ओझा जी ने मतलब पूरी दुनिया में तो अलग जगा दिया है, गांव में नहीं जगाया है, तो ये मुझे भी लगता है कि गांव में लोग थोड़ा सा गायत्री परिवार को लेके उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि करना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जो उदाहरण एक तरह से यहाँ पे स्थापित किया है देहदान वाला, ये हम लोगों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा उदाहरण है, और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, और उस पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा कार्यान्वित कर सकें। इस चीज़ में अगर हम थोड़ा सा अपना सोच जो है थोड़ा सा भविष्य को लेके, थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच को लेके अगर आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा भाव आपने विचार अपने व्यक्त किया, और आप सब जैसे जो हमारे कुछ सुधी हैं, हमारे परिजन हैं, परिजन हैं, जो उनके विचारों के उत्तराधिकारी, उनके भावों के उत्तराधिकारी जो भी हैं, अगर वो थोड़ा सा भी जुड़े तो हमारा गांव पीछे नहीं रहेगा। हमारा गांव पीछे कैसे है, जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर विशिष्ट आत्माओं का अर्पण हो चुका है, भले ही यहाँ न दिख रहा हो, भले ही अभी उनको ज़्यादा जानकारी हमने नहीं दी, वो हमारी थोड़ी सी कमी है। नहीं तो जो है यहाँ पर यज्ञ हुए, 5 दोषी हुए और बराबर चल रहे हैं आज 30 साल से लगातार। ये है कि अगर यही लगे रहते तो बाहर ये दर्शन जो देवताओं का हमको मिल गया, कहाँ मिल पाता। अब ये है कि थोड़ा सा कुछ चेतना जगी है, तो अब हम गांव, हमारा क्षेत्र भी पीछे नहीं रहेगा। हम आश्वासन देते हैं, और आप सबका प्यार जुड़ गया है, आप सबका स्नेह जुड़ गया है, तो पीछे कैसे रहेगा। अब हम सर्वेश प्रताप सिंह जो विद्यालय भी युगुरी चिंतन सेवा संस्थान, युगुरी चिंतन सेवा संस्थान के उसमें जो है अंदर में वो कार्य कर रहा है, और सर्वेश प्रताप सिंह जिसके कि जो है प्रबंधक हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वे आएँ, अपना स्नेह, अपना भाव अर्पित करें, और अगले आने वाले समय में क्या भागीदारी हम लोग मिलकर कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें।
पहले तो परम पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि और गायत्री परिवार शक्तिपीठ रायबरेली और शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए सभी गुरुजन और उपस्थित माता एवं बहनें तथा भाइयों सभी का सादर प्रणाम। अभी बहन मीना के द्वारा मैं सुन रहा था कोई 108 संस्कारों की बात हो रही थी और इसके पहले भाई साहब ने कहा है कि भाई ऐसा हमारी इच्छा है कि आप पूरे ज़िले में पड़ोस के जनपदों में भी आपके द्वारा जो है अलग जगाई जा रही है। हम आदरणीय ओझा जी के माध्यम से आप सभी सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं और उस कार्यक्रम में हम अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जो भी उसमें आर्थिक सामाजिक कार्य हमको सौंपे जाएंगे, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, विद्यालय आपका है, विद्यालय के अंदर पूरे कार्यक्रम संपन्न होंगे और जितना भी व्यय आएगा मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी निर्वहन करने को तैयार हूँ। माँ गायत्री हमको शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। गुरुबकसगंज गायत्री पीठ, गायत्री शक्ति पीठ से हमारे परिजन वहाँ से भी आए हैं। एक बच्चा हमारा है, उसका नाम है बसंत और उसको भी हम चाहेंगे कि वो आए और ठीक है जो भी आए तो शब्द अपने जो है शिवसागर जी जो राजनीति क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रहे हैं और जितने धर्म के संबंधी अध्यात्म संबंधी कार्य हैं राजनीति में भी वही करते हैं। शिवसागर तिवारी गुरुबकसगंज आए। आज माता जी की श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति और माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी परिजन का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। ये जिस कार्यक्रम में हम आए हैं ये ऐसा प्रकाश है जो कि क्षेत्र नहीं, जिले नहीं, अन्य जिलों तक भी रोशनी चमकाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय ओझा जी जो मरुस्थल में भी उपजाऊ जमीन बना देने वाले ऐसे ओझा जी गुरुदेव जी के मिशन में अनवरत कार्य करते हैं। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गायत्री परिवार एक विराट रूप है और विराट रूप बन तो गया है, लेकिन जमीन पर उतरकर काम करने की आवश्यकता अब गायत्री परिवार भी महसूस कर रहा है और राष्ट्र भी इस अपेक्षा के साथ कभी कभी राजनीतिक लोग भी कहते हैं कि गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जो राष्ट्र नहीं संपूर्ण विश्व को एक परिवार और बलपूर्वक अगर किसी ने स्लोगन दिया है जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, तो गायत्री परिवार है और गुरुदेव जी का वो संकल्प है। तो हम आप सबको पुनः अपने ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही आग्रह है कि यहाँ जो इसके पहले चर्चाएं हुई उन चर्चाओं पर सभी लोग कार्य करें। सभी परिजन जैसे यहाँ संस्कार विराट संस्कार का एक कार्यक्रम की चर्चा हुई उसमें सभी परिजन अपनी भागीदारी करें और ऐसे कार्यक्रम हर क्षेत्र में होते रहें, केवल इसी स्थान तक न रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ साथ पुनः सबको पुनः अभिवादन। हमारी एक टोली बनी हुई है शांति कुंज की जिसमें हम लोग काम करते हैं मिलकर। टोली नायक भी हमारे सहयोग के आए हुए हैं और श्री हरिकांत जी और पधारे हैं, तो क्यों ना दो शब्द उनके भी सुन लिए जाए, उनका स्नेह। ज़्यादा सुना
हरिकांत शर्मा। पार्थ लोग गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोले, कमर सीधी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे भाई ओम प्रकाश ओझा जी 1992 से हमारे साथ काम कर रहे हैं। 1994 में पहली बार इस गांव में हम आए थे इनसे मिलने के लिए। तब से सतत जो है हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने अभी बताया टोली की बात, तो शांति कुंज ने 5-5 कार्यकर्ता उस समय हर जनपद से चुने थे और उनको समर्थ समयदानी टोली का नाम दिया गया था। 2015 में एक टोली बनी थी शांति कुंज में। तो उसके अभी 5 कार्यकर्ता रायबरेली में हैं, सभी काम कर रहे हैं। ओझा जी उसमें अग्रणी हैं। ये रायबरेली ही इनका क्षेत्र नहीं रह गया है, अड़ोस पड़ोस के जनपदों तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। अभी सुल्तानपुर में कार्यक्रम हुआ था तो 15 दिन ओझा जी हमारे साथ रहे। वहाँ पर गांव-गांव हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। अमेठी में भी 4-5 दिन साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ पुस्तक मेला में। तो ओझा जी का कार्य सतत चलता रहता है और इन्हीं की प्रेरणा थी कि माता जी इतना बड़ा कार्य कर सके, जिसको कि बड़े बड़े लोग जो है साहस नहीं कर सकते हैं। और अगर साहस करके देह दान कर भी देते हैं तो उनके परिवार के लोग बाद में समस्याएं पैदा कर देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे देह दान, हमारी बदनामी होगी समाज में, लोग बाद में मुकर जाते हैं। तो इसलिए देह दान में बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जबकि ये समय की मांग है। हम लोग भी अपने परिवारों में चर्चा किए इस बात की, हम लोगों के मन में भी प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। लेकिन परिवार के लोग, बच्चे हैं और लोग हैं, वो अभी पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। कमोबेश यही स्थिति समाज के बहुत सारे लोगों के साथ बनी हुई है। लेकिन ओझा जी इससे ऊपर उठे। ओझा जी स्वयं तो समर्पित थे ही, इनके एक भैया जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं और बहू भी है, ये भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई है। इन दोनों का जो समर्थन को प्राप्त हुआ उसका परिणाम आज आपके सामने है कि इतना बड़ा कार्य हुआ जिसकी देश दुनिया में जो है प्रशंसा की जा रही है। तो हम लोगों को भी अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर बच्चे हैं तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पढ़े हुए बच्चे आज देश विदेश में काम कर रहे हैं, लाखों रुपए पाते हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेज होते हैं उनके, जो अच्छे बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अगर हम अपने बच्चों को भेज पाएँ तो निश्चित रूप से हमारे परिवारों में भी वैसा वातावरण बन जाएगा। और अपने बच्चों को अगर वहाँ भेज करके 9 दिवसीय सत्र करवा पाएँ, 1 महीने का युग शिल्पी सत्र करवा पाएँ, परिवार के लोगों को भेज पाएँ, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार भी इतना सशक्त हो जाएगा विचारों के माध्यम से कि हम लोग भी इस तरह के महान कार्यों को जो है अंजाम दे सकेंगे। और जहाँ तक बात है ओझा जी के क्षेत्र की, तो ओझा जी ने क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। लेकिन आज ऐसा कार्यक्रम था कि इसमें निमंत्रण कार्ड नहीं बांटे गए। अगर निमंत्रण बांटे गए होते तो जो जरूर लोग आते। इसमें लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों जाएं, निमंत्रण तो ओझा जी ने हमको दिया नहीं है। लेकिन एक सामाजिक कार्य मान करके अगर लोग चाहते तो आ सकते थे गांव के, क्योंकि गायत्री परिवार से काफ़ी लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ओझा जी ने इस क्षेत्र में भी बहुत बड़े कार्य किए। 600 अखंड ज्योति बांटते थे, इसी क्षेत्र में बांटते थे, तो अभी कम हो गई हैं। तो ये जो अखंड ज्योति पाठक हैं 600 जो रहे हैं, ये कोई थोड़ी संख्या नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, परिजन यहाँ भी बहुत हैं। जरूरत इस बात की है कि आदमी कितना जो है अपने मस्तिष्क को जोड़ पा रहा है। गायत्री परिजन तो सुनने में आता है कि 18 करोड़ 19 करोड़ हो गए हैं। उनमें से कितने अखंड ज्योत पत्रिका पढ़ते हैं, कितनी युग निर्माण पत्रिका पढ़ते हैं, कितने गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं।
कितने अपने घर में नित्य यज्ञ करते हैं और कितनी 5 माला या 11 माला जप करते हैं, देखने की आवश्यकता ये है। कार्यक्रम हुआ, इसमें खड़े हो गए, हमने संख्या गिन लिया कि हमारे 18 करोड़ हो गए, तो इससे बात नहीं बनने वाली है। बात यह है कि हम गुरुदेव के सिद्धांतों पर कितना चल रहे हैं और इसको जो है साबित करने के लिए ओझा जी जैसा प्रयास करना पड़ेगा। तभी जो है हम कुछ मंच पर आकर के बोलने के लायक होंगे। जब हम स्वयं नहीं उसको कर पा रहे हैं तो हम शिक्षा दूसरों को क्या दे पाएंगे। ये जो है हम लोगों को इस दिशा में चिंतन करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी जो है हम समाज में कुछ कहने के लिए पात्र होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद टोली नायक जी। हमारे हम चाहेंगे जो इस भावना को हमारे अंदर और विशेष बल देने वाला डॉक्टर हीरालाल, मैं उनसे चाहूँगा जो सतत प्रयास करते रहते हैं समाज के निर्माण में। आपने 1 महीने का युग शिल्प सत्र किया है सन 90 में शांतिपुर में जा करके, और इतना क्रांतिकारी विचार जिसके हैं, ऐसा साथी हमारा है। मैं बड़ा ही गर्व करता हूँ। तो मैं कौन सा कार्य नहीं कर सकता वो व्यक्ति जिसके ऐसे साथी हों। अब हम चाहेंगे कि हीरालाल जी हमारे आएँ और अपने भाव व्यक्ति थोड़ा सा अवश्य करें, क्योंकि ये सब गिनने के लिए बहुत थोड़े हैं, लेकिन ये सब समाज पर भारी समाज की अगुआ है, सब नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द जरूर आप अपने विचार उद्गार व्यक्त करें। मैं माता जी को कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत। कपूत वो है जो लीक पर चल रहे हैं और सपूत वो है बिना लीक के ये चले शायर सिंह सपूत। ओझा जी ने सिंह का काम किया है, एक नया समाज को दिशा दिया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में धरती पे पूजा जाता है। माननीय ओझा जी क्षेत्र में पूजे जाएंगे और याद रखें कि इन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है। लेकिन साथियों, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मतलब ये है, एक आदमी आगे जा रहा है, हम उसके पीछे तो चलें उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। हमने अपनी बाटी जान किया, आपने किया, मैंने अपनी माता जी की किया और आपकी माता जी की किया, और 6 लोगों के संकल्प पत्र भर लिए हैं, 2 लाख से पहुंचा चुके हैं। आप भी मरने के बाद जलावे सलावे नहीं, सड़ाना का मतलब जानते हो, जलाने का मतलब जानते हो, भूंजना। मैं नहीं जानता था, मैंने अपने पिता को भूंजा। कुछ लोगों ने कहा आप अपने पिता का खूब भूंजे यार लाठी मकई की बात से। हम कहा जा ही नहीं रही। जब मैंने जाना कि शरीर का उपयोग हो सकता है, मैं दधीजी बन सकता हूँ, मैं इस शरीर से आगे मानवता को पाठ पढ़ा सकता हूँ, मैंने ओझा जी से निवेदन किया कि चलो यंश में दान किया जाए। दोनों लोग साथ गए, साथ पढ़े हैं, साथ गायत्री परिवार में जुड़े हैं और साथ ही हम आज तो ओझा जी आपसे आगे निकल गए हैं, साथ नहीं हैं, लेकिन हम उनके पीछे लगे हैं। साथियों, आप भी ऐसा कुछ संकल्प करेंगे तो आप शेर कहे जाएंगे, आप सपूत कहे जाएंगे। ओझा जी सपूत हैं, कपूत नहीं। और याद रखें, ओझा जी की माँ का फॉर्म मैं भरने गया था, उनकी माँ ने मुझसे कहा भैया मुझे जलाना नहीं, सड़ाना नहीं, गाड़ना नहीं, जहाँ तुम लोग रहना वही रखना हमें। हम कहा जहाँ हम ओझा जी रहेंगे वही माता जी तुमको रखेंगे। और मैंने फॉर्म भरा, ओझा जी ने उसको जमा किया। साथियों, आप भी कुछ ऐसा करने का प्रयास करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और याद रखें, मानव जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, बार बार आप नहीं पैदा होंगे। नर्तन सम नहीं कौनी दे ही जीव चराचर जाचर जेही, ये जीवन में जो करा चाहिए वह हो जाई। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे पर लोग समारा, से परत्र सो परत्र दुख रो सो परत्र दुख रोमय हपावय, से धुन पछताए, काले कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। या समय मिला है, या अवसर मिला है, यम 40 किलोमीटर दूर पर है,
हमने मोतीलाल नेहरू के लिए देना चाहा था, उन्होंने कहा हमारी एम्बुलेंस वहाँ नहीं जा पाएगी, बहुत दूर है। अब आपके लिए हमारे लिए अवसर है तो हम अपनी बॉडी को सड़ाएं गलाएं नहीं, यहाँ तक कि जब समय शिविर लगता है आप त्वचा दान कर सकते हैं, आप आँख दान कर सकते हैं, आप लीवर दान कर सकते हैं, किडनी, और आप इसका लाभ उठावें। आप की आँख जब तक किसी व्यक्ति के अंदर रहेगी आप पुनः जीवित रहेंगे। और याद रखें, आप आत्मिक संतोष तो पाएंगे ही, अपने क्षेत्र के दधीची बन जाएंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे और माननीय ओझा जी के अनुयायी रहेंगे। हम लोग ओझा जी का हम तो सदैव सदैव नमन करते रहेंगे कि उन्होंने हमारे बातों को फॉलो किया। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मैं समझता हूँ मेरी पीड़ा को समझते ही होंगे। आप अपने नाती को डॉक्टर बनाएं, उसे अपनी लाश में जो है पढ़ाने का काम दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माता जी को पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने आप जैसा बेटा पैदा किया। धन्य है वो माँ, जननी जने तो भक्त जन, कहा भी है जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ नो, व्यर्था गवाए नूर। ऐसे लड़कन का पैदा किए से क्या फायदा जो गधा की तरह लादी ढोवत रहे। शेर पैदा कर, और माता जी ने शेर पैदा किया। मैं इस शेर को बार बार नमन करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद हीरालाल जी कि हमारे बाल सखा भी हैं। हम दोनों मिलकर के योजनाएं तरह तरह की योजनाएं बनाते रहे हैं, और लेकिन कहीं न कहीं ये हमको आगे कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आगे तो यही है, तमाम योजनाएं लाते हैं। हाँ, ये है कि जो इनको पसंद है वही हमें भी पसंद है, और इसीलिए कुछ कर भी पाते हैं। और आप सबका स्नेह, प्यार, सहयोग और मार्गदर्शन सब मिलता रहता है, तो क्यों ना कारवां आगे बढ़ेगा। अब हमारे बीच में बहुत ही पुराने गुरुदेव का प्यार पाने वाले, गुरुदेव का स्नेह पाने वाले, और उस चिराग से हाँ जो है आए हुए, हमारा सबका सौभाग्य है। कहाँ से आए हैं चल करके? अमेठी से। कौन? पंडित सुभाष चंद्र द्विवेदी। मैं उनसे चाहूँगा कि वे आएँ और दो शब्द अवश्य हमारे भाई बहनों को अपने जो है बताएं, बोलें। तो परम बंदनीय माता जी, गायत्री माता के संरक्षण में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है, माँ से बढ़ करके संसार में कोई बड़ा है नहीं। जितना कष्ट, जितना त्याग, बलिदान और जितना कुछ त्याग माँ कर सकती है वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त कराने में हमारे पिताजी ने भी कुछ योगदान दिया था। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अमेठी क्षेत्र के एक अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामदयाल देवी जी का पुत्र होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने देश की आज़ादी और देश को आज़ाद कराने वाले आंदोलन में सम्मिलित होकर के बहुत बड़ा काम किया था। मुझे भी पूज्य गुरुदेव से जुड़ करके समाज सुधार के और समाज में तमाम कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं उसको दूर कराने के लिए मैंने वहाँ संकल्प लिया। सन 80 से मैं गायत्री परिवार से जुड़ा। 83 में मैंने 1 महीने का सत्र किया जून में, 86 में 1 महीने का सत्र किया, और तब से लगातार 9 दिन और 5 दिन वाले सत्रों में मैं हर साल जाता रहता हूँ। अपने माता पिता की अकेली संतान होने के कारण जितना मैं करना चाहिए हमको उतना तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ वो करने का पूरा प्रयास करूँ। बंधुओं, आज माता जी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुआ तो मुझे अपनी भी माँ की याद आ गई। 92 साल की होकर के माता जी गई हैं। उनका आशीर्वाद रहा कि आज मैं
क्षेत्र में काम करता रहा। और ओझा जी अभी हमारे यहाँ जो 251 कुंजी गायत्री महायज्ञ लघु अश्वमेध यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, ओझा जी हमको अपने साथ जबरदस्ती घसीटते रहे। मैं कभी कभी थोड़ा ढीला हो जाता था तो ओझा जी पेट करते रहते थे, निकलो घर छोड़ो, घर में और जो कुछ होता रहे होना है होता रहेगा। तो घसीटते रहते थे अपने साथ साथ। और मुझे भी बाहर निकल करके खुशी होती थी कि जो प्यार, जो स्नेह, जो सहयोग लोगों का मिला वो शायद घर बैठे न मिलता। मैं माता जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। हमारे सम्मानित द्विवेदी जी ने बहुत काम किया और ये सब एक तरह से मिशन के स्तंभ हैं। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रह चुके ठाकुर देवी सिंह जी पधारे हुए हैं, जो इस कार्य के लिए उत्तरोत्तर बराबर कार्य करते रहते हैं। और जहाँ सुन पाते हैं कई भावनाशील लोग हैं वहाँ पहुँच जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, और रोज को रोज जा करके आप काम करते हैं। हम उनसे चाहेंगे ठाकुर देवी सिंह आए और दोस्तों आइए, देखिए आइए और रखते हैं। अरे थोड़ा सा आए हुए लोग हैं, ऐसा आप जाते रहते हैं। आइए दोस्तों आप ये प्रेरणा भरिए, यहाँ लोग बैठे हैं, लोग आपके साथ करना चाहते हैं मिलकर के। हमने जानेंगे नहीं कौन आया है, कौन कर रहा, तो लोग कैसे जुड़े जाते हैं। आइए सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और यहाँ पे उपस्थित सभी माता श्री, भगिनी, भाई, सबको मेरा प्रणाम। जो गुरु जी काम कर रहे हैं, समाज में काम करते रहते हैं। और देह दान का भी हमने करीब 23 लोगों का देह दान करा चुके हैं और समाज में भी प्रयत्न कर रहे हैं। और समाज से भी अभी जैसे हरिकांत भाई साहब ने बताया है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते हैं। कारण यह है कि जैसे हम लोग जब छोटे थे, हमारे माता पिता खेती करते थे या और जो परिवारजन थे खेती करके किसान थे, और उनके बच्चे जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे। और आज क्या हो रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, गाने गा रहे हैं, खेतों में रील बना रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है। हमारे सभी जो माताएं और बहनें बैठी हैं या जो अतिथिगण हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने परिवार में ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार पे जाए। केवल शिक्षा जरूरी है, अगर शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो कोई मतलब नहीं शिक्षा का। आप शिक्षित कर दिया, उसको PhD कर दिया और माता ने बोला एक गिलास पानी दे दो और बच्चा बोलता आप खुद दे लो, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं, संस्कार नहीं है। और संस्कार के साथ ही अगर बच्चे का, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसका उठना बैठना संगत, अगर उसका संगत ठीक नहीं है वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठा, बहुत संस्कारी बना दिया आपने, पढ़ा लिखा दिया, लेकिन किसके साथ उठ बैठ रहा है? 10 दिन 5 दिन बैठेगा, उसके साथ जिसके साथ बैठा रहा है उसके विचारों से सहमत हो जाएगा। तो ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ, सभी से निवेदन है कि बच्चों आप देखिए, बच्चे अभी लड़के को आप देखो, माता बहन से मैं पहले माफी मांगता हूँ कि जो बोलने जा रहा हूँ लेकिन सत्य है। आप देखिए किसी एक लड़के का या पुरुष का अगर चैन खुल गया है, मुझे चैन उतना शर्मा के तुरंत बंद कर लेता है कि वो शर्मा जाता है। लेकिन वहीं पे आप लड़की देखिए कि हाफ पैंट पहना हुआ है, इधर कटा हुआ है, इधर कटा हुआ है, अब आप देख तो कपड़े का देहात भी लगा हुआ है, शरीर में कुर्ते में यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट। माता बहने भी देखे, आप देखो पीछे पूरा कपड़ा ही नहीं है। हम क्या संस्कार देंगे? हम पूरी संस्कारी नहीं बन रहे हैं तो क्या संस्कार देंगे? तो सभी से मेरा बार बार यही निवेदन रहता है, अपने बच्चों पर ध्यान दें। आप खुद अच्छा पहने। आप देखिए जो माता मैंने साड़ी पहनी, पूरा सूट पहना है, वो कितनी सुंदर लग रही है, और वही किसी को हाफ पैंट में और टी-शर्ट में बैठा दीजिए, वो कैसे लगेगा? तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बोलने तो बहुत चाहता हूँ। मैं ऐसे अभी मैं 1 घंटे के लेक्चर दे के आया इंटर कॉलेज में, लेकिन अभी सभी लोग परेशान, सुबह से ये सब बैठे हैं, अभी यज्ञ के सामने सब परेशान हो रहे हैं। मैं हमारी को लगाम दूंगा और हमारे गुरुजी हैं, हम इनके कार्यक्रम करते रहते हैं। अगर किसी तरह का सामाजिक काम है या बॉडी डोनेशन का, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो एम्स के सारे डॉक्टर हैं वो
तो हमारे दोस्त हैं जो वो विभाग है जो डॉक्टर पढ़ाते हैं MBBS को, वो सारे 9 डॉक्टर और 9 हमारे दोस्त हैं, घर भी आते जाते रहते हैं। तो सभी से प्रार्थना करूँगा आप अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, और बच्चों को ध्यान आप जब भी दे सकते हैं जब आपका उठना बैठना, आप ढंग के कपड़े पहने, आपका आचरण शुद्ध हो, आप निकले तो समाज में पता चले कि ये अभी जा रहा है, इसका आचरण शुद्ध है, तभी वो देख के आपके बच्चे पुरुष सुधरेंगे। इसी हिसाब में अपनी वाणी विराम देंगे, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, अगेन प्रणाम। धन्यवाद। हम बहुत ही सबके आभारी हैं, बड़ा समय निकाल करके सब यहाँ आए, दूर दूर से आए, और ऐसे नहीं आए, आप सब बादल बन करके आए। क्या बन करके आए? बादल। और यहाँ की धरती पर खूब बरसे, खूब अपना प्यार बरसाया, अपना स्नेह, सहयोग, माँ गायत्री का वरदान वास्तव में ऐसे ही मिलता है। और इसे कौन देता है, कौन पाता है, सब पूर्व में निश्चित है। जिनको बना था उनके हिस्से में माँ गायत्री का प्यार, अनुदान, स्नेह, सहयोग मिला, है ना। अब हम ज़्यादा न कह करके अब अपनी वाणी को हम विराम देंगे, और उसके पहले कोई कुछ चाहे 2 शब्द तो उसका जो है हम चाहेंगे कि उसके लिए जो है वो आए, और भाई साहब तिवारी है ना, अशोक तिवारी जी हमारे आए हुए हैं, और राजधानी से, छत्तीसगढ़ से, और 2 शब्द आप भी बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके मन में भाव पैदा हुए। आइए हम सब सुने। आज माता जी का श्रद्धांजलि समारोह यहाँ है, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। वास्तव में माता जी ने अपने अंदर से जो भाव पैदा किया भाई साहब के अंदर, पूजा भाई साहब के अंदर, उन्होंने उसको व्यवहारिक रूप दिया, और उनके परिवार में तमाम लोगों ने प्रश्न भी खड़ा किया, लेकिन 2 बच्चों ने उसका समाधान कराया, और ये देहदान उन्होंने किया। उन्होंने समाज को एक ऐसी दिशा देने का प्रयास किया जो इतिहास में बनेगा ही, लेकिन ये एक प्रेरणा भी है कि हम लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे इसी तरह से हम लोग भी अपने अंदर जो भी है इसको दान देने की बात पर विचार करें। और जहाँ तक संस्कारों की बात है, उसके गायत्री परिवार हमारा सदैव प्रेरित करता रहता है कि आप अपने बच्चों में संस्कार डालें, क्योंकि संस्कारों की परंपरा ही अगर हम भूल जाएंगे, अपनी भारतीय संस्कृति को भी भूल जाएंगे, अपनी भारतीय संस्कृति को खो बैठेंगे। इसलिए संस्कार तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन को ऊंचा उठाना है, जीवन में आनंद लेना है, तो संस्कारों को आलोकित करना ही होगा। बहुत धन्यवाद। और लेते जाएँ, और अपना अपना प्यार खो दिया, बड़ा समय दिया, और अब हम यही कहेंगे कि आपका खूब खूब हमारा जो है धन्यवाद, आप सबको आने का आभार।